जो आज का हमारा टॉपिक है वो आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। देखो जो फिलॉसफी है मतलब थ्योरी है ना, वो दोनों में सेम है, बट कंपाउंड का डिफरेंस है। यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब वहाँ पर है, वही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब सिस ट्रांस नाम तो सुना होगा, है ना। ऐसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस चीज को आता है? सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ही होती है। आज सबसे पहले पढ़ेंगे हम आइसोमेरिज्म होता क्या है ना। कौन बताएगा आइसोमेरिज्म क्या होता है? हाँ, आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, या तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा, या फिर स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगी। या तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा या स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। स्ट्रक्चरल के बेसिस पे हमारे पास चार टाइप के, जो जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है ना, जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसके वजह से जो आइसोमर्स होते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ना। और एक होता है स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के हमारे चार पार्ट होंगे और स्टीरियो आइसोमर्स के हमारे दो पार्ट होंगे। स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम रहता है, पर उनकी स्पेस में अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। आ रहा है समझ? कलरिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ आ गया होगा तुम लोगों को लास्ट क्लास में। क्या बताया था मैंने? D0 D10 कलर शो नहीं करते, बल्कि D1 से 9 शो करते हैं। इसके अलावा कुछ और, इसका रीजन क्या होता है? DD ट्रांजिशन। उसके अलावा एक और होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। दो तीन कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका D0 है या D10 है, स्टिल वो कलर शो कर रहे हैं, जैसे परमैंगनेट हो गया, डाइक्रोमेट हो गया। पढ़ा दिया था ना मैंने सब। जो आइसोमर्स होते हैं, आइसोमेरिज्म है क्या, वो क्या? जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट। क्या चीज डिफरेंट होगी? या तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा, या फिर जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगी। ठीक है। हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स चार टाइप के हैं। कौन कौन से हैं एक एक करके बताऊंगा, है ना। एक पढ़ोगे तुम अभी आयोनाइजेशन, सेकंड पढ़ोगे हाइड्रेशन, थर्ड पढ़ोगे लिंकेज, और फोर्थ पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन। दूसरा है स्टीरियो आइसोमर्स। देखो स्पेशल अरेंजमेंट से जो आइसोमर्स डेवलप होंगे ना, उनको क्या बोला जाएगा? स्टीरियो। ठीक है। ये दो टाइप के होंगे तुम्हारे, एक होगा ज्योमेट्रिकल और एक होगा ऑप्टिकल। देखो वैसे तो ऑप्टिकल में कराने में 10-15 मिनट में करा दूं, पर समझना होगा तो 1.5-2 घंटा लगता है ऑप्टिकल आइसोमर्स को ढंग से समझने में। 1.5-2 घंटा। लो लिख लो। आइसोमरिज्म क्या होता है? टू और मोर सब्सटेंसेस having the same molecular formula but different structural or spatial arrangement are called isomers, and phenomena is known as isomerism। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। अब आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन, आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर, एक होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चर के चार टाइप बता दिए मैंने, आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन। अब एक बार बताओ, जब मेरे पास लिखा हुआ था तो मैंने लिखा क्यों? क्योंकि लिखोगे तो ज्यादा समझ आएगा, है ना। और स्टीरियो दो टाइप के, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। स्टीरियो में क्या है? देखो इसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, क्या डिफरेंट रहेगा? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। सही बोल रहा हूं? नहीं। स्टीरियो आइसोमर्स, देखो आइसोमर्स कोई भी टाइप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों में सेम है, इसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसमें स्ट्रक्चर भी सेम है, बस स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। आया समझ?
डिफरेंस क्या दोनों में बता दिया, कंपाउंड्स दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का मतलब क्या, डिफरेंट कनेक्टिविटी होगी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और स्टीरियोआइसोमर्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, ठीक है। इसका कॉज क्या है आइसोमरिज्म का, इसमें क्या है, डिफरेंट लिंकेज होता है, समझ आएगा बाद, मतलब आज जैसे आगे जाऊंगा, लिंकेज जो है वो डिफरेंट है, मतलब बॉन्डिंग पैटर्न ही डिफरेंट होता है, डिफरेंट टाइप से बॉन्ड होते हैं। इसमें क्या है, ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा, मतलब स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और स्टीरियोआइसोमर्स में सेम स्ट्रक्चर होता है बट डिफरेंट 3D ओरिएंटेशन होता है। नेक्स्ट है हम पे स्टीरियोआइसोमर्स कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के। नाम क्या क्या, पहले का आयनाइजेशन, दूसरे का हाइड्रेट, तीसरे का लिंकेज, चौथे का कोऑर्डिनेशन। मैं तरीका बताऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करोगे किसमें कौन सा आइसोमरिज्म है। आयोनाइजेशन समझ आ रहा है, आयोनाइजेशन का मतलब आयंस। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म में क्या होगा, डिफरेंट आयंस बनेंगे, डिफरेंट क्या बनेंगे, आयंस। तुम्हें ये पता है ना, जो कोऑर्डिनेशन के अंदर जो होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, वो आयंस नहीं बनाता, जिसके बाहर होता है वही आयंस बनाता है। देखो यहाँ पर एक कंपाउंड देखो, एक ये कंपाउंड देखो और एक ये कंपाउंड देखो, तुम इसमें देखोगे दोनों में सेम चीज है, कोबाल्ट है, एक NH3 कितना है 5 है, Br है और सल्फेट है, यही है सब, दोनों के अंदर यही है। पर इसके अंदर ब्रोमीन अंदर है और सल्फेट बाहर है, इसमें सल्फेट अंदर है, ब्रोमीन बाहर है। मतलब जब मैं इस पे वाटर डालूंगा और एनालाइज करूंगा तो इसमें सल्फेट आयन बनेगा और इसमें आयन कौन सा बनेगा, ब्रोमीन आयन। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तुम देख रहे हो, इसमें जो लिंकेज है वो डिफरेंट है, इसमें ब्रोमीन लिंक्ड है, इसमें, तो इससे पता चलेगा कि स्ट्रक्चर आइसोमर होगा। और उसका आयोनाइजेशन क्यों है, क्योंकि आयंस जो फॉर्म हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म हो रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत कोई परेशानी। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स व्हिच गिव डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तुम इसका एक एग्जांपल ले सकते हो, नीचे देखो, एक ये और एक ये, इसके अंदर तुम्हारा देखो सेम है, सी कोबाल्ट है, ब्रोमीन है, H2O5 है और क्लोरीन है। इसके अंदर क्लोरीन बाहर है, इसमें क्लोरीन अंदर है। इसको मैं आयोनाइज करूंगा तो क्या बनेगा, Br H2O5 प्लस Cl, और इसको करूंगा तो आयंस क्या है, डिफरेंट है। That's why this type of isomerism is known as ionization isomerism। कोई दिक्कत कोई परेशानी। देखो जो स्टीरियो इजी तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो बहुत इजी होते हैं, जो मेन है ना वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। तो ये पता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अगर कोई जेईई की तैयारी करता है एडवांस की, तो कम से कम 7-8 क्लासेस चलती है, 10 क्लास लग जाती है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की। हाइड्रेट आइसोमरिज्म में क्या होगा, जो H2 है उसका नंबर अंदर और बाहर चेंज होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम ये 3 कंपाउंड देखो, 1 2 है ना और 3, इसमें देखो H2O तीनों केस के अंदर 6 ही है, H2O तुम्हारा 6 है और Cl तीनों केस के अंदर 3 है, इसमें Cl3 है, इसमें Cl2 एक Cl है, इसमें भी Cl2 एक Cl है। चेंज ही हो रहा है तीनों के अंदर, H2O की वैल्यू अंदर और बाहर चेंज हो रही है, जिसमें इसमें एक भी H2O बाहर नहीं है, इसके अंदर एक H2O बाहर है और इसमें 2 बाहर है। बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों में सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि क्रोमियम से इस केस में 6 H2O लिंक्ड है, इसमें 5 H2O और एक Cl लिंक्ड है, इसमें 4 H2O और 2 Cl2 लिंक्ड है, 2 Cl लिंक्ड है। इसका मतलब ये है कि कनेक्टिविटी क्या हो रही है, तीनों केस के अंदर डिफरेंट हो रही है। इसमें 6 सेम है, इसमें 5 सेम एक डिफरेंट है, इसमें 4 सेम 2 डिफरेंट है। तो इसमें ये जो आइसोमेरिज्म है वो किस वजह से आकर हो रहा है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के जो नंबर है वो अंदर बाहर चेंज हो रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट मतलब वाटर, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल जहां भी आ जाएंगे तो तुम वहां पर दिमाग लगाओ किसका, कि वो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी। देखो हाँ सही बोल रहे हो तुम, ये जिनको नहीं आता ना वही हंसते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा वो देगा तो एक ही, बट 2 साइड से दे सकता है।
इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल होता है इसका NO2, है ना। NO2 अपने नाइट्रोजन से भी दे सकता है और अपने ऑक्सीजन वाली साइड से भी दे सकता है, ठीक है। तो लिंक जो है वो डिफरेंट है, एक साइड लिंकेज N का है और दूसरे में लिंकेज O का है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज लिंकेज आइसोमेरिज्म, जिसमें ये कंपाउंड्स होंगे ना, और मतलब दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट लिंकेज है। एक में नाइट्रोजन, एक में NO2 अपने नाइट्रोजन साइड से लिंक कर रहा है, दूसरे में ऑक्सीजन साइड से लिंक कर रहा है। एक और एग्जांपल है इसका, ठीक है। तो ये दो याद रखना एग्जांपल, एक NO2 और एक HCN, जिसमें ये प्रेजेंट होंगे उसके अंदर कौन सा आइसोमेरिज्म हो सकते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्योंकि लिंकेज आइसोमेरिज्म क्यों है? क्योंकि लिंक डिफरेंट एटम से करे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। जैसे NO2 है, NO2 है तुम्हारा, ये नाइट्रोजन वाली साइड से भी लिंक कर सकता है, ठीक है। ये अपने नाइट्रोजन वाली साइड से भी लिंक कर सकता है और ऑक्सीजन साइड से भी लिंक कर सकता है। और ऐसे तुम्हारा थायोसाइनेटो, ये तुम्हारा सल्फर साइड से भी लिंक कर सकता है और नाइट्रोजन साइड से भी लिंक कर सकता है, ठीक है। आया समझ? तो जहां पर ये NO2 या HCN दिख जाए तुम वहां पर दिमाग लगा लेना कौन सा आइसोमेरिज्म हो सकता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कितने आइसोमेरिज्म खत्म हो गए? 3। दोबारा से याद करो, पहला आयोनाइजेशन है, डिफरेंट आयंस बनेंगे, दूसरा हाइड्रेट है, वाटर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होंगे, तीसरा लिंकेज है, जिसमें लिंकिंग जो लिंकेज है वो डिफरेंट होगा। इसके कौन से 2 कंपाउंड्स याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट है? एक NO2, एक थायोसाइनेट। कोई दिक्कत कोई परेशानी? इन दोनों केस को देखो, अगर तुम इन दोनों केस के अंदर देखोगे, इसके अंदर देखो NH3 है, NO2 है ये भी, और इसके अंदर भी NH3 है, NO2 है, बाहर Cl2 है, बाहर Cl2 है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम ही है, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। क्यों? इसमें NO2 अपने ऑक्सीजन साइड से लिंक्ड हो रहा है और इसमें अपने नाइट्रोजन साइड से लिंक्ड हो रहा है, इसलिए इसको निट्रोटो O बोल रहे हैं, इसको निट्रो N बोल रहे हैं। N क्यों बोल रहे? क्योंकि अपने नाइट्रोजन साइड से लिंक्ड हो रहा है, और O किसको बोल रहे? क्योंकि अपने ऑक्सीजन साइड से लिंक्ड हो रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तुम अभी तक जितने भी आइसोमेरिज्म पढ़े स्ट्रक्चर के अंदर, तुमने ये देख लिया होगा कहीं ना कहीं लिंकेज का डिफरेंट, लिंकेज का गेम है, लिंकेज जो मतलब लिंकिंग जो हो रही है डिफरेंट हो रही है, ठीक है। आ रहा है समझ? एटम्स या लिगेंड्स की जो लिंकेज है वो डिफरेंट हो रही है। आया समझ? क्या चारों टाइप के आइसोमेरिज्म समझ आ गए? अभी तो 3 ही पढ़ाए हैं, आगे बढ़ो। लास्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को तुम्हें ध्यान रखना है। देखो, एक कटायनिक पार्ट होता है, एक एनायनिक पार्ट होता है। इसमें दोनों जो पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेशन के अंदर दोनों पार्ट जो होंगे वो जो होंगे, जैसे ही देखो, एक ये हो गया, ये वाला पार्ट कटायन होगा, जो पहले लिखा हुआ होता है कटायन होता है, और जो बाद में लिखा होता है वो एनायन होता है ना। आप समझो इन दोनों में डिफरेंट क्या है। इसमें NH3 लिंक्ड है जिंक से और Cl लिंक्ड है कॉपर से। इसमें उल्टा है, इसमें NH3 लिंक्ड है कॉपर से और Cl लिंक्ड है जिंक से। डिफरेंट किसका हुआ है? या तो मैं बोल सकता हूं कि तुम्हारे सेंट्रल मेटल एटम एक्सचेंज हो गए हैं, यही हुआ है ना, सेंट्रल मेटल एटम दोनों क्या हुए हैं? एक्सचेंज हो गए। तो जब भी दोनों साइड स्क्वायर ब्रैकेट हो, दोनों कटायन भी कॉम्प्लेक्स हो और एनायन भी कॉम्प्लेक्स हो, तो जो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन। अब देखो, ये बताओ इन चारों में से लिंकेज आइसोमेरिज्म किसमें होगा? लिंकेज, हाँ लिंकेज, ऑप्शन डी के अंदर NO2 HCN बता रखा है मैंने। इसका आंसर क्या होगा? नेक्स्ट, ये देखो, ये 2 दे रखे हैं, एक और ये 2, इन दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म है? चलो नेक्स्ट देखो, ये देखो, आप सुनो, इन दोनों में बताओ। आयोनाइजेशन, तो पढ़ो, एसोसिएशन पढ़ो। लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिकॉज ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड। सही बात है। लॉ मतलब अगर तुमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं तो कैसा भी क्वेश्चन हो जाए कर लोगे। रीजन एम्बिडेंट लिगेंड लाइक NO2 हैज 2 डोनर साइड्स। सही है, रीजन भी सही है, एसोसिएशन भी सही है। सबसे ज्यादा तकलीफ इसी में होती है, एसोसिएशन और रीजन के अंदर। नेक्स्ट देखो,
विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स दिस? अबे लिंकेज NO2 प्रेजेंट है यहाँ पर, दिख रहा है? किसी को दिख रहा है लिंकेज होगा? इसमें क्या है? एग्जीक्यूट बाय द कॉम्प्लेक्स दिस। और इसमें क्या होगा? दोनों स्क्वायर ब्रैकेट है। इसमें क्या बात है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करा दिया था मैंने कि इसमें से कौन सा लिगेंड की तरह एक्ट नहीं कर सकता। ये शायद आज क्लास में पढ़ाया था मैंने, NH4+, क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है। अब ये वाला बताओ, इसमें कौन सा आइसोमरिज्म होगा? लिंकेज। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया कि आईपैक नेम बताओ। अच्छा, इसमें ये पूछा है, आईपैक नेम लिख लेना, पर आइसोमरिज्म समझ आ गया कौन सा है? लिंकेज है। कलर ऐसे दे रखा है। अच्छा, कलर शो कर रहा है तो मतलब इसका कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी? D1 से डिफाइंड एम्बिडेंट एंड लिगेंड विद एन एग्जांपल दे दोगे? व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय, देखो एक, ये दो, ये कौन सा है? आयोनाइजेशन। क्या मैंने पढ़ा दिया था? चिलेट इफेक्ट क्या होता है? रिंग फॉर्मेशन। और स्टेबिलिटी को कैसे डिपेंड करता है? जितने ज्यादा चिलेटिंग इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ये निकाल लोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीजन स्टेट। अरे देखो, ये ऑक्सिलेट है, ऑक्सिलेट बाइडेंटेट लिगेंड है, मतलब ये काउंट कैसे होगा? 2 की तरह, और कितने आएंगे? 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। और ऑक्सिलेट में -2 का चार्ज होता है, और यहाँ पर NH3, तो मतलब इस पूरे पे +3 का चार्ज होगा। तो मैं मान लेता हूं इसका, मान लेता हूं X, है ना? ये हो जाएगा X + 3 × -2 = एक सेकंड रुको। अच्छा, -3 होगा ये, क्योंकि ये एनायन है, बाद में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर -3 कर दो, तो जाएगा -3 + 6, दैट इज, ठीक है। अच्छा, एक बार बताओ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 3, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6, ठीक है। ये बताओ, प्राइमरी वैलेंसी किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर को या ऑक्सीडेशन नंबर को? और सेकेंडरी वैलेंसी? तो अगर सेकेंडरी वैलेंसी पूछे तो बता दोगे, प्राइमरी वैलेंसी पूछे तो बता दोगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए तुम्हें।